हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं पाकोस ड्रीम की पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मतलब ये लास्ट पार्ट है। सो गाइस, इस पार्ट को अगर आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने 1 2 3 पार्ट नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और गाइस, कमेंट करना कैसी लगी वीडियो। और बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि पाको परमैन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और परमैन भी पाको से नाराज़ हो जाते हैं। और ये देखकर परमैन की जो रोबोट है वो पाको को समझाती है, लेकिन पाको वो सब समझते नहीं। वो रोते रोते सो जाता है। तभी पाको की रोबोट पाको की ड्रेस पहनकर परमैन के घर आता है। और घर आके परमैन की रोबोट को कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, हम दोनों पाको और परमैन को मिला सकते हैं एक एक बार फिर से। तो हम दोनों को क्या करना होगा, एक प्लान है कि हम पाको को मैं सिखा दूंगा कि उसको बीमारी की एक्टिंग करना है, और पाको बीमार है ये परमैन को कह देना। और ये कहते हुए उन दोनों एक साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं वी कैन डू दिस। और उन दोनों कसम खाते हैं कि वो दोनों उसको मिला के दम लेगी। तो ये थी पार्ट 3। तो अब पार्ट 4। और ये सब कहकर पाको की रोबोट अपने घर चला जाता है। और जाते ही पाको की रोबोट देखती है कि पाको अपने नींद से उठ गया है और वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा है। तब पाको की रोबोट पाको के पास जाती है और तब पाको अपने रोबोट से कहती है, तुम इतना देर से कहाँ चली गई थी? और हाँ, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा तुम्हें पता है? तब पाको की रोबोट कहती है, सुनो पाको, मेरे पास एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि परमैन तुमको कितना ज़्यादा चाहती है और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और तब पाको गुस्सा हो जाते हैं। और पाको गुस्सा होकर कहती है, फिर से तुम उसकी नाम ले रहे हो मेरे सामने। मैंने कहा ना कि उसके नाम मेरे सामने मत रहना, और तब भी तुम मेरे से उसकी नाम ले रहे हो। तब पाको की रोबोट कहती है, गुस्सा मत होना, मुझे परमैन की रोबोट ने बताया है कि परमैन गया था पार्क में तुमसे मिलने के लिए। पर तुम्हारी इतना देर देखने के बाद वो खुद ही चला गया और सामने मिची को मिल गया था, इसीलिए मिची को ही उसको ये दे दिया ग्रीटिंग्स कार्ड। और कुछ नहीं, बस यही है। और तुम इतनी सी बात के लिए गुस्सा हो रहे हो? तब पाको अपनी रोबोट को कहती है, तुम चुप रहो, और तुम ये क्यों कह रहे हो? हाँ, परमैन की जो ग्रीटिंग्स कार्ड है वो तो मिचिको को क्यों दिया? वो तो अपने पास ही रख सकते थे ना। और ये मिचिको को क्यों दिया, तुम ये मुझे पहले बताओ। और हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा परमैन के साथ बहुत ज़्यादा रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो कैसा है। वो मिचिको को प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। सब परमैन की बहाना है। तब पाको की रोबोट पाको के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ओके ओके, तुम्हें जब इतनी शक हो रही है तो चलो आज पता चल ही जाएगा कि परमैन किससे ज़्यादा प्यार करते हैं और किससे ज़्यादा चाहते हैं, तुम्हें तुम्हें या फिर मिचिको को। और ये कहते हुए तब पाको कहते हैं, तो बताओ अब मुझे क्या करना होगा? तब पाको की रोबोट पाको को सब प्लान अच्छे से समझाने लगते हैं। और कहती है, देखो, मैंने परमान की रोबोट से कह दिया कि तुम बीमार हो और तुम्हारी हाल बहुत ख़राब है और तुम कुछ ठीक नहीं हो। तुम्हें ऐसा भी ड्रामा करना है परमान के सामने। और हाँ, तुम्हें मैं परमान के घर ले जाऊंगा, ओके? और परमान के पास ऐसा एक्टिंग करना कि तुम बीमार लगो, और इतना बीमार कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा एक्टिंग करोगे तुम मरने के बहुत करीब हो, इसी तरह एक्टिंग करना, ओके? तब पाको बोला, ओके, पर तुम तो तुम्हारी आइडेंटिटी छुपा लो पहले। तब पाको की रोबोट बोला, करती हूँ। तभी पाको की रोबोट पूरा परमैन की सेट पहन लिया, और दूसरा पाको भी उसको ड्रेस दिया और वो भी पहन लिया, और दोनों पूरा सेम ही लग रहे थे। और तब पाको की रोबोट बोला, अब तुम मेरी ऊपर सब छोड़ दो, मैं सब देख लूँगा। और पाको की रोबोट एक चद्दर में मोड़ लिया, और चद्दर में मोड़ कर धीरे धीरे परमैन की घर जाने लगा। और दूसरी तरफ परमैन की रोबोट परमैन को सब बोलते हैं कि परमैन पाको बहुत ही मतलब बुरा हाल में है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। बट परमैन ये मतलब बिलीव ही कर नहीं पा रहा था। और
परमैन ये हंस हंस के उड़ा दे रहा था ये बात, और कह रहा था तुम मुझसे इतना झूठ मत बोला करो, ये सब झूठ है। और कुछ देर बाद पाको की रोबोट परमैन की घर पहुंचते हैं, और पहुंचते ही देखा कि परमैन बैठा है। और तब पाको की रोबोट परमैन को बोला, मतलब रोते हुए बोला, देखो परमैन, पाको तुम्हारे लिए क्या कर लिया। शायद पाको की और कुछ नहीं हो सकता, और पाको भी बीमार है। और पाको तो बहुत ही अच्छे से मरने की, मतलब बीमारी की एक्टिंग कर रहा था। और ये देखकर परमैन बोला, अरे रोबोट, पाको को क्या हुआ। तब पाको की रोबोट बोला, पता नहीं, बट वो ठीक नहीं है, वो बात भी नहीं कर सकती, पता नहीं क्या हुआ। और उसकी हार्ट बीट बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, और हार्ट बीट बहुत ही कम होते जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। तब परमैन बोला, क्या हुआ परमैन। तब पाको की हाथ पकड़ते हैं परमैन, और पाको बोला, परमैन मेरे पास अब टाइम नहीं है, बट मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। और वो बात ये है कि आई रियली लव यू टू परमैन। और ये कहते हुए पाको मरने की एक्टिंग करते हैं, और परमैन ये देखकर पाको को जगाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर वो नहीं उठते। और वो लगातार पाको को उठाने की कोशिश करते हैं, बट वो नाकामयाब होते हैं। और तब परमैन इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि परमैन पाको के ऊपर रो पड़ते हैं, और कहते हैं, पाको क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। सॉरी पाको, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं था कि तुम ये सब कर लोगे। और परमैन रो देते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। और तब पाको की रोबोट और परमैन की रोबोट बोला, परमैन अब कुछ नहीं हो सकता, शायद पाको और कभी ज़िंदा नहीं होगा। और तब परमैन कहते हैं, क्या कुछ नहीं हो सकता, हाँ मैं पाको को ज़िंदा करके रहूँगा, पाको को मैं आई लव यू कह के रहूँगा, नहीं तो मैं ही मर जाऊँगा। और तब परमैन अपने छत से कूदने की कोशिश करते हैं, और तभी परमैन की रोबोट और पाको की रोबोट परमैन को पकड़ते हैं, और कहते हैं, रुको रुको रुको, अब बहुत हुआ। तब पाको धीरे धीरे उठकर बैठते हैं, और तब परमैन बोला, क्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तब परमैन की रोबोट और पाको की रोबोट हंसने लगते हैं, और साथ में पाको भी। तब परमैन समझ गया कि ये सब क्या चल रहा है, और तब परमैन की रोबोट और पाको की रोबोट कहते हैं, ये सब एक मजाक था। तब परमैन बोला, पाको मुझे माफ़ कर दो, और हाँ आई लव यू पाको। और ये देखकर पाको भी परमैन को बोला, आई लव यू। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और दोनों एक साथ हो जाते हैं। और परमैन रोते हुए पाको को कहते हैं, पाको कभी भी ऐसा मत करना, और मुझे कभी छोड़ के मत जाना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। और इसी कहते हुए परमैन पाको को और भी ज़ोर से हक कर लेती है, और परमैन पाको को किस कर लेती है। और दूसरी तरफ पाको भी इसी तरह परमैन को किस कर लेते हैं। और इसी तरह एक बार फिर से परमैन और पाको की दूसरी बार प्यार में पड़ते हैं, और अपने जीवन में खुश होते हैं, और खुशी खुशी बिताते हैं। और अगले दिन जब बर्डमैन पाको को ये बताते हैं कि क्या तुमने वो न्यू ईयर का गिफ्ट मुझे बताओगे नहीं, तब पाको परमैन की तरफ देखती है, और बर्डमैन को कहती है, वो तो मुझे मिल गया, तो और मैं अब ये बता नहीं पाऊँगा वो क्या था। और इसी तरह परमैन और पाको's ड्रीम की एक चैप्टर ख़त्म होते हैं, और परमैन और पाको खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में जीने लगते हैं। सो गाइज, ये था पाको's ड्रीम की लास्ट पार्ट। सो गाइज, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज, न्यू वीडियो मैं कुछ दिन बाद ही अपलोड करूँगा। और वीडियो में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप न्यू हो चैनल पे। अगर आपने अभी तक 3 एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में, फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।